इन्फॉर्मेंट या पीड़िता नाबालिग है जिसमें पॉक्सो लगा हुआ है, साथ में स्पेशल पॉक्सो लगा हुआ है सेक्शन 4 एंड साथ में ग्रेवियस सेक्शन ऑफ आईपीसी लगा हुआ है 376। वैसे मामले में हाई कोर्ट बेल देने से विचार नहीं किया। आपको लगता है सर कि आपके नज़र में किरण सिंह नाबालिग है? देखिए, हम लोग ऑन रिकॉर्ड काम करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे रिकॉर्ड पे उपलब्ध होता है, जो एफआईआर में जो जन्म तिथि होता है, एड्रेस होता है, पीड़िता का जो बयान होता है, गवाहों का जो बयान होता है, उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट होता है, सपोर्टिंग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, हम लोग उसी पर बहस करते हैं। टाइप नहीं हुआ, ऑर्डर अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो उसमें देखा जाए। ऐसे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि आफ्टर 1 ईयर आप आइए, यानी 1 साल तक अभी कोई बेल पर विचार इनका नहीं किया जाएगा। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कानून की इतनी जानकारी होना चाहिए, बारीकियों का, कि किस केस में बेल नहीं होता है, किस केस में बेल होता है, किस केस में कभी नहीं बेल होता है। तो किस केस में कभी नहीं बेल होता है वह इसी प्रकार का जो केस है रोशन रोही और किरण सिंह वर्सेस रोशन रोही का जो केस है, इसमें कभी बेल नहीं होता। बहुत लोगों ने बहुत कानून की धज्जियां उड़ाया और बहुत से लोगों ने जो है कि अपने बड़े बड़े दावे किए गए कि मैं पीड़िता को बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि हम ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे, लड़की को हम पीड़िता को ही जेल भेज देंगे। तो बड़ा उस समय हमें लगता था कि कानून के जानकार भी लोग इस प्रकार का बयान देने लगे। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोशन रोही का बेल जब से रिजेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं रोशन रोही के जो दर्शक हैं, चाहने वाले, वो काफ़ी नाराज हैं कि अब रोशन रोही कब जेल से बाहर आएंगे, रोशन रोही का बेल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मुकेश सर मौजूद हैं और किरण सिंह का ये केस देख रहे हैं। इन्हीं से हम पूरी मामला में जानेंगे कि रोशन रोही का बेल होगा या विस वर्षा होगा। पूरी जानकारी इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहिएगा सर, रोशन रोही का जितने भी दर्शक हैं वो काफ़ी कहीं ना कहीं नाराज हैं। बहुत सारे कॉल आते हैं कि भैया आप लोग बताइए रोशन रोही जेल से बाहर कब आएंगे। आपके क्या कुछ हुआ था सर सुनवाई के दौरान, थोड़ा दर्शक को बताइएगा। देखिए, उनकी केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक बेंच में 21 तारीख को, उनका 21 मार्च को लिस्टेड हुआ था और लिस्ट के बाद दोनों पक्ष के वकील के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में उस केस की सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलील के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस साहब ने, जिस बेंच में केस लिस्टेड था, उन्होंने बेल देने से सीधा इनकार किया और उन्होंने कहा कि इस केस में जाकर ट्रायल करवाइए और ट्रायल के बाद जो है इस केस में हाई कोर्ट में आइए, तब बेल पर विचार होगा। चूँकि उन्होंने सीधा कहा कि जहाँ पे इन्फॉर्मेंट या पीड़िता नाबालिग है जिसमें पॉक्सो लगा हुआ है, साथ में स्पेशल पॉक्सो लगा हुआ है सेक्शन 4 एंड साथ में ग्रेवियस सेक्शन ऑफ आईपीसी लगा हुआ है 376। वैसे मामले में हाई कोर्ट बेल देने से विचार नहीं किया। उन्होंने सीधे कहा कि इस केस को ट्रायल करवाइए। अभी देखिए, ऑर्डर अभी टाइप नहीं हुआ, ऑर्डर अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो उसमें देखा जाए। ऐसे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि आफ्टर 1 ईयर आप आइए, यानी 1 साल तक अभी कोई बेल पर विचार इनका नहीं किया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है सर कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं या बहुत सारे ऐसे जो वक्ता हैं, उनका कहना है कि किरण सिंह कहाँ से नाबालिग लगती है, पॉक्सो एक्ट नहीं लगना चाहिए। आप भी एक एडवोकेट हैं सर, सच बोलना चाहिए, एडवोकेट हैं तो क्या आपको लगता है सर कि आपके नज़र में किरण सिंह नाबालिग है? देखिए, हम लोग ऑन रिकॉर्ड काम करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे रिकॉर्ड पे उपलब्ध होता है, जो एफआईआर में जो जन्म तिथि होता है, एड्रेस होता है, पीड़िता का जो बयान होता है, गवाहों का जो बयान होता है, उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट होता है, सपोर्टिंग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, हम लोग उसी पर बहस करते हैं। उससे बाहर हम लोग जा कर के कोर्ट में या कोर्ट के बाहर या बिफोर आर्गूमेंट हम लोग कोई भी ऐसी दलील नहीं रखते हैं जिससे कि कोर्ट के नज़र में मुझे शर्मिंदा होना पड़े, कानून की धज्जियाँ उड़े। इसलिए ऐसा कहना कि उनकी पॉक्सो के लेकर के, जन्म को लेकर के कि वो गलत है, फॉल्स है, तो आपको बता दें कि इसकी परीक्षण 2-3 बार हो गई है। पहला परीक्षण तो प्राइमा फेसी जब केस इंस्टीट्यूट होता है थाना में, तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। तो वहाँ पे जब डेट ऑफ बर्थ मांगा गया तो ये इन्होंने आधार कार्ड दिया और उसके बाद स्कूल के सपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट्स था ये दिया गया। और उसके बाद तीसरा एक डॉक्यूमेंट जो है पटना नगर निगम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण जो है, वहाँ से निर्गत जो है कि एक प्रमाण पत्र को दिया गया। और उसको सही पाते हुए पटना के जो है कि DYSP 5 जो कंकड़बाग रेंज में पड़ते हैं, जो इस केस के मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसको सत्य पाए और उनको निर्देश पे महिला PS
जो है महिला थाना जो है इस केस को चार्जशीट किया। और जब केस चार्जशीट हुआ तो आपको बता दें कि उसी सेक्शन में हुआ जिस सेक्शन में एफआईआर को लॉन्च किया गया था, यानी कि 376 ऑफ आईपीसी, 341, 504, 506, 323 और /4 ऑफ पॉक्सो एक्ट, सेम सेक्शन में जो है कि केस को चार्जशीट किया गया। और उसके बाद इस केस को चार्जशीट के बाद कॉग्निजेंस भी हो गया है। और इसी दरमियान जो है कि अभियुक्त पक्ष जो है पटना हाई कोर्ट में, चूँकि रेगुलर बेल है, कस्टडी में था, तो वो बेल के लिए फाइल किया। उनकी केस को लिस्टेड किया गया कॉल फॉर डायरी के बाद, यानी 12 जनवरी को ये केस जो है कि वहाँ पे लिस्टेड हुई थी पटना हाई कोर्ट में। इससे पहली जो सुनवाई हुई थी 12 जनवरी को, उसके बाद जो है कि डेट रखा गया कि आप 21 मार्च को जो है आपकी केस की आफ्टर डायरी जो है रिसीविंग आपकी बहस होगी। 21 मार्च को जो है कि एक केस लिस्टेड हुआ। 21 मार्च को जब लिस्टेड हुआ तो उसके बाद जो है कि केस में सुनवाई में सारे बातें जो एलिगेशन है पीड़िता के द्वारा जो कहा गया है, जो इन्फॉर्मेंट ने एलिगेशन जो लगाया है कि पॉक्सो है और मेजर सेक्शन 376 है, वो ट्रू है, सत्य है। तो कोर्ट में ये जान लीजिए कि वही बातें होती है। सन 2012 में एक बहुत बड़ा निर्भया कांड हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के मद्देनज़र इस कानून को और मजबूती से बनाया गया था कि जो पॉक्सो में जो 376 इंक्लूडिंग जब केस होगा तो उस केस में बेल नहीं दिया जाएगा। मैं डेवन से कह रहा था यह जो लॉ बना था ये पार्लियामेंट से पास है। और 2012 में जब पार्लियामेंट से पास हुआ था तो इसमें ही कहा गया था कि जहां पॉक्सो लगा हुआ हो और 376 लगा हुआ हो। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कानून की इतनी जानकारी होना चाहिए बारीकियों का कि किस केस में बेल नहीं होता है, किस केस में बेल होता है, किस केस में कभी नहीं बेल होता है। तो किस केस में कभी नहीं बेल होता है वह इसी प्रकार का जो केस है रोशन रोही और किरण सिंह वर्सेस रोशन रोही का जो केस है, इसमें कभी बेल नहीं होगा। क्योंकि इसमें पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था कि जो केस आईपीसी की 376 और स्पेशल केस पॉक्सो में दर्ज है तो उसमें बेल नहीं होगा, उसमें ट्रायल होगा। मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा था कि जब लोअर कोर्ट में भी ये मामला था तो मैं बोल रहा था कि इस केस में बेल नहीं होगा। बहुत लोगों ने बहुत कानून की धज्जियां उड़ाया और बहुत से लोगों ने जो है कि अपने बड़े बड़े दावे किए गए कि मैं पीड़िता को बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि हम ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे, लड़की को हम पीड़िता को ही जेल भेज देंगे। तो बड़ा उस समय हमें लगता था कि कानून के जानकार भी लोग इस प्रकार का बयान देने लगे कि पीड़िता कब से जेल जाने लगी, कहा गया 300 कौन सा सेक्शन में भाई दर्ज होगा, जहाँ गलती करेगी तो जा भी तो केस पत्रकार बंधु ट्रू हो गया ना। कैसे केस में जाता है जो आप उसकी जानकारी चरण और उसके जो है कि सिस्टम है, उसके क्रम हैं कि कोई एफआईआर जो है कि होता है और प्रथम दृष्टया वो केस फॉल्स होता है, वैसे मामले में इन्फॉर्मेंट जेल जाता है। जो केस ट्रू हो गया, जिसमें गवाहों का बयान दर्ज हो गया, केस चार्जशीट हो गया, तब वो फॉल्स नहीं ना है, वो केस ट्रू हो गया तो सत्य है। और जब केस सत्य होगा तो फिर पीड़िता कैसे जेल जाएगा या इन्फॉर्मेंट कैसे जेल जाएगा? ये आम आदमी को भी समझने की ज़रूरत है कि जो केस सत्य हो गया, ट्रू हो गया, उसमें इन्फॉर्मेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। जो केस ट्रू नहीं हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो केस ट्रू नहीं हुआ है वो उसको लगता है कि आईओ को या पुलिस पदाधिकारी को जांच में ऐसा लगता है कि यह केस झूठा है, झूठा कराया गया है, तो वैसे मामले में पीड़िता पर कार्रवाई होता है। ये तो शुरू से ही ये केस सत्य था। अरे भाई कुछ भी रहे, मैं कहता हूँ पीड़िता के साथ अन्याय तो हुआ ना, बिल्कुल है। वो कह रहा ना कि मेरे साथ नाजायज जो है कि जबरदस्ती, जोर और जबरदस्ती हुआ है, तो इतना ही एलिगेशन तो काफ़ी है सत्य पाने के लिए। तो वैसे मामले में पार्लियामेंट कहती है कि इस मामले में बेल नहीं दिया जाएगा, जहाँ पे स्पेशल सेक्शन में जो है कि केस दर्ज है और मेजर सेक्शन आईपीसी लगा हुआ है, पार्लियामेंट का केस पास है। इसमें ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद यदि कन्विक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट इसको 6 महीना में इस केस को डिस्पोजल करें। 6 महीना में, यानी आप बेल पर विचार करें आफ्टर कन्विक्शन, सजा के बाद, और इस केस को 6 महीना में पूरी सुनवाई करें। ये लॉ इसमें है।